द वॉयलेंट नाइट 2022 में आई अमेरिकन क्रिसमस एक्शन कॉमेडी फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम क्रिसमस के दिन एक सेंटा क्लॉज को बार में देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, इसीलिए वो बार टेंडर से ड्रिंक मांगता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा सेंटा आता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी बार टेंडर उनसे पूछती है कि दोनों आज की रात तो बहुत बिजी रहते होंगे, जिस पर ड्रिंक करता हुआ सेंटा कहता है कि ये काम वो कई सालों से कर रहे हैं, इसीलिए वक्त के साथ सारे बच्चे बदल गए हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा घमंडी है और महंगे महंगे गिफ्ट भी डिमांड किया करते हैं। साथ ही वो बताता है कि शायद ये उनका आखिरी क्रिसमस होगा। इसके बाद सेंटा वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बार टेंडर लेडी को उसके ग्रैंडसन के लिए गिफ्ट देता है। तो ओल्ड लेडी उस गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचती है कि सेंटा को उसके ग्रैंडसन का नाम कैसे पता चला, इसलिए वो सेंटा से पूछने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर तक आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सेंटा क्लॉज अपनी रेंडियर सवारी में बैठकर जा रहा है। ये देखकर ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो आदमी असली में एक सेंटा क्लॉज था। तभी अचानक सेंटा क्लॉज ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था, जिसके कारण वो वहाँ वोमिट कर देता है, जो कि उस ओल्ड लेडी के ऊपर आके गिर जाता है। दोस्तों, ये एक कॉमेडी फिल्म है, इसलिए आपको इस तरह के फनी सीन्स देखने को मिलते रहेंगे। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें जेनसन, उसकी वाइफ लिंडा और उसकी बेटी ट्रूडी होती है, जो कि एक बड़े से घर में क्रिसमस मनाने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ जेनसन और लिंडा की बातों से हमें ये पता चलता है कि दोनों बहुत जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं। जिसके बाद वो उस घर में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा था और वहाँ कई सारे सिक्योरिटी गार्ड भी थे। असल में ये घर जेनसन की मदर गर्टरूड का है, जो कि एक बहुत ही अमीर लेडी है। जब वो घर में जाते हैं तो वहाँ क्रिसमस की तैयारी चल रही है, जहाँ जेनसन की सिस्टर एल्वा अपने बेटे बर्ट और बॉयफ्रेंड मॉर्गन के साथ वहाँ आई थी। तभी वहाँ जेनसन और एल्वा की मदर आ जाती है, जो ट्रूडी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। जिसके बाद सभी से मिलकर वो सबको डिनर के लिए बोलती है। दूसरी ओर हम सेंटा को सभी बच्चों को गिफ्ट देते हुए भी देखते हैं, पर सेंटा को अब ये काम पसंद नहीं था, क्योंकि सारे बच्चे बहुत ज्यादा महंगे गिफ्ट और बड़ी बड़ी चीजें डिमांड किया करते थे। ऐसे ही एक घर में गिफ्ट देते वक्त सेंटा वहाँ से एक ड्रिंक चुरा लेता है। इसके बाद हम जेनसन और लिंडा को ट्रूडी के पास देखते हैं। वहाँ जेनसन अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हुआ होता है। जो वो उसे गिफ्ट को ओपन करती है, तब उसमें से उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। जेनसन उसे कहता है कि वो इस वॉकी टॉकी की मदद से सेंटा क्लॉज से बात कर सकती है, पर आज के दिन सेंटा गिफ्ट देने में सबको बहुत ज्यादा बिजी होंगे, इसीलिए वो उन्हें मैसेज भेज सकती है। जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी दरवाजे के बाहर वो ट्रूडी की आवाज सुनते हैं। असल में ट्रूडी सेंटा से अपने पेरेंट्स के अलग ना होने की विश मांग रही होती है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स काफी इमोशनल हो जाते हैं और लिंडा वहाँ से चली जाती है। तभी सेंटा गर्टरूड के घर के बाहर आ जाता है और अपनी पावर से उस घर के अंदर भी चला जाता है, जहाँ उसे बहुत सारा खाना दिखाई देता है। वो कैंडीज को देखकर उन्हें अपने पास रखने लगता है और उन्हें खाते वक्त एक वाइब्रेट चेयर पर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद हम घर के कंट्रोल रूम में एक आदमी को घुसते हुए देखते हैं। ये आदमी घर में क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए आया हुआ था। तभी वो आदमी कंट्रोल रूम में बैठकर सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है, जहां हमें ये पता चलता है कि वो आदमी कोई वर्कर नहीं बल्कि एक चोर है, जिसका नाम जिंजर ब्रेड है। इसके अलावा घर में वर्क कर रहे सभी वर्कर जिंजर ब्रेड के साथ मिले हुए होते हैं। इसके बाद वो अपनी टीम मेंबर कैंडी को सिग्नल भेजता है, जिससे सभी लोग तैयार हो जाते हैं। तभी बाहर हम उसके लीडर को आते हुए देखते हैं, जिसका नाम स्कॉरेज है, जो कि एक गैंगस्टर है। यहाँ स्कॉरेज बाहर खड़े गार्ड को गोली मारकर अंदर आ जाता है। साथ ही वो उस घर के बाहर खड़े सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। जिसके बाद स्कॉरेज और उसकी साथी मिलकर घर के सभी वर्कर्स और गार्ड को मारने लगते हैं। घर में मौजूद सभी लोग गोलियों की आवाज सुनते हैं और स्कॉरेज देखते ही देखते पूरे घर को अपने कब्जे में ले लेता है। तभी वहाँ गर्टरूड अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ आती है, पर स्कॉरेज दोनों बॉडीगार्ड से लड़कर उन्हें मार डालता है। जिसके बाद स्कॉरेज अपने लोगों से गर्टरूड की फैमिली को अंदर लाने को बोलकर घर के सभी बचे हुए गार्ड्स और वर्कर्स को मारने को कहता है। ये देखकर सेंटा घर के रूम में जाकर छुप जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर सेंटा का मैजिक काम नहीं करता। तभी उस रूम में स्कॉरेज का एक आदमी आकर सेंटा के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है। गोली की आवाज सुनकर सेंटा की रेंडियर सवारी वहाँ से उड़कर चली जाती है। ये देखकर सेंटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को घर के बाहर फेंक देता है। साथ ही सेंटा भी गलती से घर के बाहर गिर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसने जिस आदमी को बाहर फेंका था वो मर चुका है। इससे सेंटा को बहुत ज्यादा दुख होता है।
इसके बाद सेंटा छुपकर एक खिड़की से देखता है कि घर के सभी मेंबर को बंदी बना लिया गया है, जहां गर्ट्रूड स्कॉरेज से कहती है कि उसे नहीं पता कि वो किसके साथ दुश्मनी ले रहा है, जिस पर स्कॉरेज गर्ट्रूड को मारता है और कहता है कि वो जानता है ये देश का सबसे ज्यादा सिक्योर घर है, इसलिए उसे अच्छे से पता है कि वो किससे पंगा ले रहा है। ये देखकर ट्रूडी बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसे डरता हुआ देख सेंटा को उसे बचाने का डिसाइड करता है और वो घर के अंदर आ जाता है। इधर गर्ट्रूड स्कॉरेज से कहती है कि 70 के दशक में उसका भाई एक बहुत बड़ा किडनैपर था, इसीलिए उसके फादर ने एक एक्सटेंशन टीम बुलाकर सभी किडनैपर्स को मरवा दिया, जिस पर स्कॉरेज कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि यहाँ एक्सटेंशन टीम भी आने वाली है, लेकिन वो उनसे भी नहीं डरता। अब स्कॉरेज गर्ट्रूड से कहता है कि यहाँ $300 मिलियन को लेने आया है वो, जो कि उसे गवर्नमेंट ने लोगों को बांटने के लिए दिया था, पर गर्ट्रूड ने सारे पैसे अपने पास ही रख लिए, इसीलिए अब वो घर के नीचे बनी वॉल्ट में रखे उन पैसों को लेकर जाएगा। यहाँ गर्ट्रूड बताती है कि उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, पर स्कॉरेज उसकी बातों को नहीं सुनता और अपनी टीम लेकर बेसमेंट में चला जाता है, जहां वो हाई टेक ऐप से वॉल्ट को ओपन करता है। यहाँ स्कॉरेज के लोगों को पता चलता है कि उनके एक साथी को किसी ने मार दिया है, इसीलिए स्कॉरेज उस कातिल को ढूंढने को कहता है और ढूंढकर मारने को भी कहता है। दूसरी ओर सैम सेंटा को देखते हैं, जो कि एक रूम में जाकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन डेड होता है। अब सेंटा अपनी गिफ्ट की थैली में से एक हथियार ढूंढने लगता है, लेकिन गिफ्ट में उसे कोई भी हथियार नहीं मिलता, जिस दौरान वहाँ स्कॉरेज एक आदमी भी आ जाता है और सेंटा के ऊपर अटैक करने लगता है। तब सेंटा अपनी थैली से एक स्टारलाइट निकालकर उस आदमी की आंखों में मार देता है और वो उस इलेक्ट्रॉनिक स्टार का स्विच ऑन कर देता है, जिससे उसकी आंखें जल जाती है, जिससे वो आदमी भी मर जाता है। इसके बाद सेंटा को उस आदमी के पास से एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिसमें ट्रूडी की आवाज आ रही थी, जिसे सुन सेंटा अपनी लिस्ट निकाल कर देखता है, जिसमें ट्रूडी का नाम अच्छे लोगों की लिस्ट में होता है। ये देख सेंटा ट्रूडी से बात करता है, जिस दौरान वो सभी किडनैपर्स को अपनी लिस्ट में देखता है, जिनके नाम बुरे लोगों की लिस्ट में होते हैं, इसलिए सेंटा ट्रूडी को उन किडनैपर्स से बचाने का सोचता है। दूसरी ओर स्कॉरेज कैमरा में सेंटा को भागते हुए देखता है और अपने लोगों को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। यहाँ सेंटा घर के बाहर वाले सिक्योरिटी गार्ड को मरा हुआ देखता है और उसका वॉकी टॉकी से स्कॉरेज से बात करने की कोशिश करता है, जहाँ सेंटा स्कॉरेज को ट्रूडी की फैमिली को छोड़ने को कहता है, जिस पर स्कॉरेज ने उसे नकली सेंटा समझकर उसका मजाक उड़ाता है और यहाँ से निकलने का कहता है, जिस पर सेंटा उसे सबक सिखाने का बोलकर फोन कट कर देता है। तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी से बहुत सारा खून निकल रहा है, जिसके बाद स्कॉरेज गर्ट्रूड के पास आकर उससे पूछता है कि उसने किसी सेंटा क्लॉज को बुलाया है, जिस पर गर्ट्रूड कहती है कि उसने किसी को भी नहीं बुलाया है। ये सुनकर स्कॉरेज गुस्से में जेनसन की फिंगर कटवा देता है। ये देखकर गर्ट्रूड कहती है कि उसने सच में किसी भी सेंटा को नहीं बुलाया है, लेकिन स्कॉरेज को अब भी यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो जेनसन को टॉर्चर करने लगता है, जिस पर ट्रूडी कहती है कि अगर उन्होंने उसके फादर को कुछ भी किया तो सेंटा उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। तब जेनसन ट्रूडी को समझाते हुए कहता है कि सेंटा क्लॉज सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। ये सुनकर ट्रूडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाती है, जिसे भागता हुआ देख स्कॉरेज की साथी उसे पकड़ने के लिए जाती है। यहाँ सेंटा एक रूम में आकर अपना ट्रीटमेंट करके रेस्ट करता है, जिस दौरान ट्रूडी वहाँ से फिर से वॉकी टॉकी से सेंटा से बात करने लगती है और उससे कहती है कि उसके पेरेंट्स को लगता है कि सेंटा क्लॉज रियल में नहीं होते हैं, जिस पर सेंटा कहता है कि सभी पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है, पर फिर भी वो सभी जरूरतमंद बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है। इस पर ट्रूडी पूछती है कि उसे कैसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा जरूरतमंद है। तब सेंटा कहता है कि ये क्रिसमस मैजिक है और ये कैसे काम करता है उसे भी आज ही पता चला है। अब ट्रूडी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि सेंटा रियल में होते हैं। ट्रूडी उससे पूछती है कि क्या वो लोगों से लड़ सकता है, जिस पर सेंटा बताता है कि कई सालों पहले किसी ने उसकी वाइफ को किडनैप किया था, इसलिए उसने कई हजारों लोगों को अकेले ही मारा था। साथ ही हम देखते हैं कि सेंटा अपनी वाइफ को बचाने के लिए एक वॉरियर बन गया है, जिसके हाथ में हथौड़ा भी दिखाया जाता है। यहाँ
यहाँ हम एक टीम को तैयार होते हुए देखते हैं जो गर्ट्रूड को बचाने के लिए आ रही होती है। इधर स्कॉरेज भी फैमिली मेंबर से कहता है कि वो लोग आपस में गिफ्ट शेयर करके अपना आखिरी क्रिसमस मना ले, इसीलिए लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है। जिसके बाद सेंटा को देखते हैं जो कि कैंडी का पीछा करता है, लेकिन वो उसे देख लेती है, इसलिए सेंटा एक रूम में जाकर छुप जाता है। तब कैंडी स्कॉरेज को बुलाती है और वो उस रूम के गेट पर ब्लास्ट करके गेट तोड़ देते हैं, जिससे सेंटा पकड़ा जाता है। इसके बाद वो सेंटा को बांध देते हैं। तभी स्कॉरेज सेंटा के बैग को देखता है जिसमें से गिफ्ट निकल रहे होते हैं। ये देखकर स्कॉरेज हैरान होता है और सेंटा का बैग आग में फेंक देता है। जिसके बाद सेंटा को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी किडनैपर्स के नाम लेने लगता है। तब एक किडनैपर कहता है कि उसे उन सब के नाम कैसे पता है, जिस पर सेंटा कहता है कि वो सेंटा क्लॉज है और उसको सब के बारे में पता है। इसके बाद स्कॉरेज बताता है कि वो क्रिसमस और सेंटा पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि कभी भी सेंटा ने उसे गिफ्ट नहीं दिया, इसलिए वो क्रिसमस से नफरत करता है। ये सुनकर सेंटा स्कॉरेज से माफी मांगता है, क्योंकि उसने भी उसे कभी गिफ्ट नहीं दिया। अब सेंटा सभी लोगों को बताता है कि उनको बचपन में क्या क्या गिफ्ट चाहिए था, जिस पर स्कॉरेज कहता है कि वो उनके साथ ट्रिक्स कर रहा है। अब स्कॉरेज सेंटा को गोली मारने वाला ही होता है, तभी रूम में बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। ये देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसे मैजिक समझने लगते हैं, पर ये बर्फ नहीं, ट्रूडी ऊपर वाले फ्लोर में से फेंक रही होती है। यहाँ स्कॉरेज देखता है कि वो कोई बर्फ नहीं बल्कि एक फॉर्म है। इसी दौरान सेंटा अपनी चेयर से गिरता है और अपनी पावर से चिमनी वाले रास्ते से घर के ऊपर चला जाता है। ये देख एक किडनैपर हैरान हो जाता है। वही सेंटा देखता है कि घर के बाहर एक्सटेंशन टीम ट्रूडी की फैमिली को बचाने के लिए आ रही है। एक्सटेंशन टीम का पता चलते ही मॉर्गन एक किडनैपर को मारते हुए विंडो तोड़कर घर के बाहर चला जाता है और एक्सटेंशन टीम के पास जाकर सारी सिचुएशन उन्हें बताता है। तभी उस टीम का लीडर थ्रॉप मॉर्गन को गोली मार देता है। वहीं सेंटा ये सब देखकर अपनी मैजिकल लिस्ट में से टीम के बारे में देखता है, जिसमें से उसे पता चलता है एक्सटेंशन टीम भी स्कॉरेज का साथ दे रही है। इसके बाद स्कॉरेज थॉम से मिलकर उसे बताता है कि एक आदमी सेंटा क्लॉज बनकर घर में घुस आया है, जिससे उन्हें खतरा भी हो सकता है। इसलिए थॉम सेंटा को मारने के लिए टीम भेज देता है और वो लोग सेंटा को छत पर देखकर उस पर शूट करने लगते हैं। इसलिए सेंटा नीचे कूदकर स्टोर रूम में चला जाता है। दूसरी ओर स्कॉरेज के लोग उसे वॉल्ट को ओपन कर रहे होते हैं, पर थ्रॉप और स्कॉरेज देखते हैं कि इस वॉल्ट में कोई भी पैसा नहीं होता है, सारा पैसा वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिससे दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर हम सेंटा को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी ट्रूडी से कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग एक हो चुके हैं जिनके नाम उनकी बुरे लोगों वाली लिस्ट में है। साथ ही कहता है कि वो इस हालत में अब उनसे और नहीं लड़ सकता। ये सुनकर ट्रूडी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि अगर उसे कोई विश मांगना पड़े तो मांगेगा, जिस पर सेंटा अपनी वाइफ को देखने की विश मांगने को कहता है और अपनी उंगली से वेडिंग रिंग निकालने लगता है। तभी उसकी रिंग हाथों में से गिर जाती है। जैसे ही वो उस रिंग को लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक हथौड़ा दिखाई देता है, जिसे उठाकर सेंटा कहता है अब वो सभी बुरे लोगों को मार डालेगा। इस दौरान उस रूम में थ्रॉम्प के लोग आ जाते हैं और सेंटा एक एक करके सभी को मार डालता है। इधर हम स्कॉरेज को देखते हैं जो गर्ट्रूड से कहता है कि उन लोगों में से किसने पैसों को यहाँ से गायब किया और वो उन लोगों के बारे में नहीं बताएगा, तो वो एक एक करके सभी लोगों को मार डालेगा। जिसके बाद स्कॉरेज लिंडा के ऊपर गन पॉइंट करता है। यह देखकर जेनसन बताता है कि उसी ने पैसों को वहाँ से हटाया है और गर्ट्रूड को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जेनसन आगे बताता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहता था, क्योंकि उसकी फैमिली उसकी वाइफ के ब्लैक होने के कारण उसे पसंद नहीं करती है। यहाँ कैंडी और जिंजर ब्रेड नाम के किडनैपर ट्रूडी को ढूंढ रहे होते हैं, जिसके बारे में ट्रूडी सेंटा को बताती है। अब जैसे ही जिंजर ब्रेड ट्रूडी को पकड़ने के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है तो वो ट्रूडी के बिछाए हुए ट्रैप में फंसकर घायल हो जाता है। अब जैसे ही कैंडी सीढ़ी के ऊपर आती है तो ट्रूडी उसके ऊपर बॉल फेंकने लगती है, जिसके कारण एक बॉल सीधे जिंजर ब्रेड को लग जाती है और वो नीचे गिर जाता
जाता है, जिससे एक नुकीली कील उसके सर में घुस जाती है और वो वहीं मर जाता है। यहाँ ट्रूडी कैंडी पर लगातार बॉल से अटैक करती है, जिस कारण कैंडी नीचे फर्श पर गिर जाती है, जहाँ पहले से ही ग्लू लगा हुआ था। इसलिए कैंडी उस ग्लू में चिपक जाती है और जैसे ही उठने की कोशिश करती है उसके सिर की स्किन उखड़ जाती है, जिसके बाद वो उसी हालत में ट्रूडी को पकड़ने लगती है। पर तभी सेंटा आ जाता है और अपने हथौड़े से कैंडी को जान से मार डालता है। दूसरी ओर जेनसन अपनी वाइफ को बचाने के लिए स्कॉरेज को पैसे वाली लोकेशन पर ले जाने लगता है, जिसके साथ साथ सभी फैमिली मेंबर और स्कॉरेज के आदमी भी आगे बढ़ते हैं। स्कॉरेज को जैसे ही पैसा मिलता है वो सभी लोगों को मारने को कहता है। इधर किडनैपर सभी से पूछता है कि कौन कौन सबसे पहले मरना चाहेगा, जिस पर सभी लोग आपस में अपना नाम लेने लगते हैं और बड़ी चालाकी से सब लोग मिलकर उस किडनैपर को ही मार डालते हैं। इस दौरान ट्रूडी सेंटा को लेकर आ जाती है और सबको सेंटा से मिलवाती है, पर लिंडा को अभी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो असल में ही सेंटा है। इसके बाद सेंटा लिंडा को गन देकर किडनैपर्स का ध्यान भटकाने को कहता है। लिंडा बाहर आकर किडनैपर्स पर शूट करती है और फिर वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी सेंटा दूसरी तरफ से आकर अपने हथौड़े से सभी लोगों को मारने लगता है। इस दौरान स्कॉरेज और थॉप गाड़ियों में से पैसा भरकर भागने लगते हैं, इसलिए सेंटा स्कॉरेज को पकड़ने के लिए एक स्टैक बोर्ड से स्कॉरेज के पीछे चला जाता है। यहाँ जेनसन और लिंडा के ऊपर एक किडनैपर अटैक करता है, पर किसी तरह लिंडा उस किडनैपर को मार देती है, जिसके बाद जेनसन और लिंडा एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिन्हें देखकर ट्रूडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसके पेरेंट्स फिर से एक हो जाएं। इधर सेंटा स्टेक बोर्ड से एक किडनैपर को मारकर उसकी गाड़ी छीन लेता है और स्कॉरेज के पास निकल जाता है, जहां स्कॉरेज पहले से ही सेंटा का वेट कर रहा था। तभी सेंटा की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद स्कॉरेज सेंटा की मैजिक बुक उठाता है और उसमें अपने बारे में देखता है कि वो बहुत बुरा इंसान है। इसके बाद स्कॉरेज समझ जाता है कि उसके सामने असली सेंटा है, इसीलिए वो अंदर जाकर सेंटा से कहता है कि वो पूरी जिंदगी इसी दिन का वेट कर रहा था और अब वो सेंटा को मारकर क्रिसमस हॉलिडे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके बाद दोनों के बीच फाइट होने लगती है। स्कॉरेज सेंटा को मारकर घायल कर देता है, लेकिन तभी सेंटा स्कॉरेज को पकड़कर अपनी पावर से उनकी ओर ले जाता है, जिस कारण स्कॉरेज जलकर मर जाता है। इसके बाद वहाँ थ्रॉम्प आता है और जो कि सेंटा को गोली मारने लगता है, जिस कारण सेंटा नीचे गिर जाता है। ये देख थ्रॉम्प सेंटा को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी गर्ट्रूड आ जाती है और थ्रॉम्प को शूट करके मार डालती है। थोड़ी देर में वहाँ ट्रूडी और उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जहाँ ट्रूडी सेंटा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, पर सेंटा कहता है कि उसने बहुत साल जी लिया है और ये उसका आखिरी वक्त है। यहाँ सेंटा को ठंड लग रही होती है, इसलिए जेनसन पैसों को लेकर आग जला देता है, जिसके बाद सेंटा की डेथ हो जाती है और सभी लोग बिलीव करते हैं कि सेंटा क्लॉज असली में था। जिसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि सेंटा जिंदा हो गया है और यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जिस पर सेंटा कहता है कि ये क्रिसमस मैजिक है और ये मैजिक कैसे काम करता है उसे आज तक नहीं पता चला है। जिसके बाद सेंटा की रेंडियर सवारी आ जाती है और सेंटा सबसे मिलकर अपनी सवारी में बैठकर उड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।